अच्छा क्लास, आप देख ले, ये 10.4 थ्योरम है जो कि आपके सामने आपके बुक की पेज नंबर 238 पर है। ठीक है। इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, एक बात तो हमें पता चल गया कि जिन दो ट्राइंगल को हम स्टडी कर रहे हैं उनमें से दोनों ट्राइंगल में से एक एक एंगल 90 डिग्री की है। ठीक है। इसके बाद फिर बाकी क्या है कि एक का हाइपोटेन्यूज और एक साइड दूसरे के हाइपोटेन्यूज और एक साइड के बराबर हो, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर होंगे या नहीं। हमें यह साबित करना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर है कि नहीं है। अगर इनमें ये तीन बातें हो, अब मैं आपको एक पेज पे आपको ये करवा देता हूँ। देखिए क्लास, ये मैंने दो ट्राइंगल बनाए हैं। दो ट्राइंगल में से ये एंगल बी और ये एंगल ई, ये राइट एंगल है। इसका ये हाइपोटेन्यूज और इसका ये हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर है, और इसका ये परपेंडिकुलर और इसका ये परपेंडिकुलर आपस में बराबर है। तीन चीजें तो बराबर है, लेकिन जो लेजिटिमेट, जो जरूरी पोस्टुलेट है, वो बराबर नहीं हो रहा है इस टाइम। किस तरह बराबर नहीं हो रहा, आप इसको जरा गौर से देख ले कि कैसे बराबर नहीं हो रहा। आप इसके तरीके को देख ले, हम किस बुनियाद पे इंशाल्लाह हम इसको बराबर करेंगे। अब देख ले, गिवन में हम क्या क्या लिखेंगे। इधर मैं अपने साथ गिवन लिख दूंगा। गिवन आप थ्योरम में लिखते हो, ठीक है। गिवन में लिख देते हो एंगल बी इज कांग्रेंट टू एंगल ई, ये ई है क्लास, ठीक है, और दैट इज एफ। एंगल ई, ये तो एंगल ई के बराबर है। एक तो ये गिवन हो गया। दूसरा हमारे पास गिवन ये है कि इसका हाइपोटेन्यूज ए सी इज कांग्रेंट टू डी डी एफ, डी एफ, ये बराबर हो गया। और बी सी इज कांग्रेंट टू ई एफ। अच्छा, ये तीन चीजें तो आपके पास बराबर है, लेकिन फिर भी बुक आपसे पूछ रहे कि ट्राइंगल को बराबर कर दे। तो ट्राइंगल के लिए, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दो ट्राइंगल्स को बराबर होने के लिए हमारे पास साइड एंगल, साइड जो पोस्टुलेट है वो सबसे जबरदस्त पोस्टुलेट है, और उसी की मदद से हमारे पास इजीली कोई भी थ्योरम आप करवा सकते हो। किस तरह करेंगे आप जरा देख ले। हमें साबित करना है to prove triangle ABC is congruent to triangle DEF। ठीक है, ये हमें बराबर साबित करने हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत कम किया है, लेकिन ज़रूरी था, इस वजह से किया है कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन कर दो कि इस ए बी साइड को प्रोड्यूस कर दो। प्रोड्यूस की मीन सामने बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, और इसको किधर से मिला दो, सी से। इस पॉइंट को नेम दे दो जी, और ये जी भी इतना होना चाहिए जितना आपके पास डी ई है। जी भी इतना होना चाहिए जितना आपके पास डी ई है। ठीक है। अब आपका तरीका क्या होगा, पहले इन दोनों ट्राइंगल को बराबर साबित करेंगे, फिर इन दोनों को बराबर साबित करेंगे, देन बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आप गौर से देख ले, कंस्ट्रक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम स्टेटमेंट और रीजन लिख रहे हैं। स्टेटमेंट और इधर रीजन लिखेंगे कि हमारे पास इसका रीजन क्या है। अब देखें ना इसको, रीजन, हाँ, इस ट्राइंगल जीबीसी में जो एंगल जीबीसी है ना, एंगल जीबीसी, ये हमारे पास 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि आप, ये तो 90 है, आप इस साइड को सीधा प्रोसीड कर चुके हो, तो इधर जो एंगल बनेगा वो स्ट्रेट लाइन के साथ बनेगा। तो ये और ये दोनों 90-90 हो जाएंगे, और इन दोनों का एडिशन कितने के बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। ठीक है क्लास। अब ये एंगल तो इस एंगल के बराबर हो गया 90, ये भी 90, ये भी 90 है। अब हम इन दोनों ट्राइंगल में ट्राइंगल जीबीसी और रिलेशन साबित कर रहे हैं ट्राइंगल डीईएफ में। अच्छा, जीबी इसका ये भी जो किया है स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन से, और ईडी
ई डी आपस में बराबर है, दैट इज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एंगल बी इस साइड पे और एंगल ई ये तो हमारे पास राइट एंगल है। ठीक है, और इसके बाद एक और आता है कि ये बी सी इज कांग्रेंट टू ई एफ, ये हमें गिवन से पता है। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कांग्रेंट, ए बी सी जी बी सी इज कांग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, और सामने रीजन लिखोगे साइड एंगल साइड और पास्टुलेट। किस तरह आप इसको देख लेना, साइड एंगल साइड इज कांग्रेंट टू साइड एंगल और ये साइड बराबर हो गए। अब आपके पास ये दो ट्राइंगल तो बराबर हो गए, सही है। अब हमें होना चाहिए कि हम इनमें तमाम रिमेनिंग एलिमेंट के लिए भी बात कर ले। ज़रा गौर से देख ले, जब ये दोनों ट्राइंगल बराबर हो जाएंगे तो इनकी रिमेनिंग एलिमेंट जी सी बराबर होगा डी एफ के, जी सी बराबर होगा डी एफ के। ठीक है, हमें पता है कि डी एफ ए सी के बराबर है, डी एफ ए सी के बराबर है, तो इसका मतलब है जी सी ए सी के बराबर हो जाएगा। जी सी विल बी कांग्रेंट टू ए सी। ठीक है, और ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हो जाएगा, ये भी हो गया। अब आपको इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को बराबर साबित करना है, बहुत ही आसान। जब जी सी और ए सी बराबर हो गया तो एंगल ए और एंगल जी बराबर हो जाएंगे। ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात है कि जब किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर हो जाते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर हो जाते हैं। तो जब जी सी और ए सी बराबर है तो जी सी का अपोजिट एंगल एंगल ए है और ये ए सी का अपोजिट एंगल है एंगल जी, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर हो गए। अब आप अपनी तैयारी की तरफ देख लें। देखिए एंगल जी एंगल ए के बराबर है, जी सी इसके बराबर है, और ये एंगल बी और ये दोनों आपस में बराबर है, या ये अब कर लो ये भी बराबर है। तो साइड साइड एंगल या एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल आपके पास बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, अब हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दैट इज इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ट्राइंगल जी बी सी इज कांग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी और सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 और 1 को मिला दो, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लो। आपके पास ट्राइंगल ए बी और सी इज कांग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, और यही आपसे वो पूछना चाहते थे कि इसमें हमारे पास कौन सा पास्टुलेट इस्तेमाल हो रहा है। वो आप लोगों ने समझा दिया, आप बुक में स्टडी करो इसको, बहुत ही आसान थ्योरम है, कोई इंशाल्लाह इसमें मसला नहीं आएगा। ठीक है क्लास। हाँ, अभी हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज इस चैप्टर नंबर 10 का, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव नहीं 5 ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कंग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल को बराबर करने के लिए हमारे पास इसमें कौन सा कंडीशन ऐसा है जो कि ज़रूरी नहीं है। तो देखो ये भी ज़रूरी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हाँ ये नहीं हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है। एंगल 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 जो है ये सिमिलर के लिए ज़रूरी है, बाकी किसी चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। The diagonal of dash does not divide it into the two congruent triangle। इसमें कौन सा ऐसा डायग्राम है जिसका डायगोनल इसको दरमियान में डिवाइड नहीं करता। रेक्टेंगल को दरमियान में डिवाइड कर रहा है, स्क्वायर को दरमियान में डिवाइड कर रहा है, और पैरेललोग्राम को भी दरमियान में डिवाइड कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो ट्रेपीजियम को दरमियान में डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है क्लास, ये आपके पास ठीक ऑप्शन है। इन ए गिवन करेस्पॉन्डेंस ऑफ द टू ट्राइंगल ए बी सी इज डी ई एफ। इसमें कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और अगर गलत है तो ये वाला हमारे पास गलत है। 4 नंबर, इन ए करेस्पॉन्डेंस इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी।